कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टॉपिक पर लेकर के आए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। इस वीडियो में मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी कि 3 सवाल जो मुख्यतः हैं कि पहला जो सवाल था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दूसरा जो बुनियादी सवाल पर मैंने चर्चा की थी आपके पास दरअसल कितना समय है। और तीसरा बुनियादी सवाल था हमारा कि आपका समय कितना कीमत, उसकी क्या कीमत है। तो आपका समय कितना कीमती है। तो इन सवालों पर मैंने बात करी थी। तो ये बुक मैंने जैसा कि आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ था। तो मैं आगे की बात करता हूँ कि किस तरीके से इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नए इसकी प्रस्तावना को थोड़ा सा हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इस पर एक बात लिखी गई है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, वह है आप स्वयं। तो समझ सकते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में। आप हर चीज को नहीं बदल सकते, लेकिन जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, सिर्फ वो जो कोना है वो कोई और कोना नहीं है, वो आप स्वयं हैं जिसकी पूरी कंट्रोलिंग आपके पास है। जैसा चाहे आप उसको वैसा मोड़ सकते हैं, जिधर चाहे जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। मैं इसको फिर से कोटेशन करना चाहूँगा, इसको कोट करना चाहूँगा कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, वह है आप स्वयं। आप खुद जो है अपने कंट्रोल में रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस पर जो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, इस पर इन्होंने जो ब्रीफली अध्ययन किया कि बताया हुआ है कि मैंने पिछले अध्याय में 10 सिद्धांत थे, तो इस पुस्तक में इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। 30 सिद्धांत दिए हैं जो भी उन्होंने पिछले 5 सालों 10 सालों में जो अनुभव किया उसको लेकर के इन्होंने थोड़ा ऐड ऑन किया हुआ है। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। उसको करने से पहले इन्होंने एक कोटेशन और दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। पहला जो कोटेशन इन्होंने कहा कि नए शोध से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई कार्य करना पुरुषों के लिए काफी मुश्किल होता है और इससे एकाग्रता तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी भी आती है। जैसा पब्लिशियस साइरस ने कहा है, एक समय में 2 काम करने से एक भी नहीं होता। मतलब जैसा कि पब्लिशियस साइरस ने कहा है कि एक समय में 2 काम करने से एक भी नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई करना पुरुषों के लिए काफी मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया, पब्लिशियस साइरस ने, एक समय में 2 काम करना एक भी नहीं हो पाता है। जैसे तो एक समय में 2 काम ना करिए, एक काम फिनिश कर लें फिर दूसरा करें। जैसे 8 घंटे इसको कर रहे हैं, फिर 2 घंटे उसको करें, फिर 3 घंटे उसको। आप अलग अलग काम को एक समय निर्धारित कर सकते हैं जिससे कि आपकी काम में गुणवत्ता में कोई कमी ना है। इन्होंने एक कोटेशन को और कोट किया हुआ है, अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर कौन होगा उस काम को करने के लिए। कोई भी चीज़ हो, इस चीज़ को हर एक चीज़ में लागू कर सकते हैं कि अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। तो पहले बुनियादी सवाल पर हम आते हैं कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस सवाल का उत्तर जानने में। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, दिन संख्या 24 घंटों की जो अवधि है जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। दिन संख्या 24 घंटों की अवधि जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। ये बात एम्ब्रोज पियर्स कह रहे हैं। इन्होंने कोटेशन कोट किया हुआ है। आगे की बात हम आगे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दीबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह सोचा, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा
नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से, 20वीं सदी का मतलब क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझने के लिए बताऊं। जैसे 1980, इसका मतलब हो गया 20वीं सदी। 1900 के बाद जितने 1901, 1902 से लेकर 1999 तक का जो समय होता है उसको हम 20वीं सदी के कहते हैं। जो समझ रहा है उनको थैंक यू, जो समझ पा रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी क्रिएट कर दिया। तो लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा, और यह समस्या जो थी, जब समय कम पड़ने लगा, लेकिन मैं आपको फिर से इसको कोटेट कर देता हूँ कि हम सभी के पास 24 घंटे का समय मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है। यह समय दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है, 20वीं सदी से ही, और ये समस्या बढ़ती जा रही है कि नए नए उपकरण बनाता जा रहा है 20वीं सदी से। फिर भी अब आगे बात कहते हैं, 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिर्फ मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली भी, लेकिन किसी को रात भर जाग कर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल युग का विकास होना चालू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल युग के समय जो है फैक्ट्री हो गया, ऑफिस और नौकरी जो जाने का दौर शुरू हुआ, उसके बाद मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनकर रख दिया गया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन सिंपल था, सरल था, अब जीवन कठिन हो गया, जबकि 20वीं सदी में नए नए उपकरण भी आने लगे। फिर भी आज हमें यही तो सवाल करता ना, आज का समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती, उसका उत्तर आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो आगे देखते हैं, यही हमारी समस्या का मूल कारण है। हम पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन टीवी आ चुका है, इसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनमें से हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G, 4G, 5G मोबाइल्स आ चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, जिससे हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति क्या कर दी है, बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा लें और पुरानी जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफी सुविधा होगी। अब आप सोचेंगे ये क्या बात कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मैं मोबाइल, टीवी और हम इंटरनेट पर चैटिंग वगैरह करते हैं, आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम करते हैं। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, मुर्गी की बात ही काफी थी। तब 8-18 की रोकड़ पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। फिर आगे की बात क्या कहते हैं, तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आदमी समस्या है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में
कितनी चीज़ों की जो हमारे जो सवाल था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम जो है इंटरनेट, चैटिंग, इन सब का बखूबी से इस्तेमाल करें, लेकिन इतना भी इस्तेमाल ना कर जाएं कि ये हमारा समय ऐसा इस्तेमाल करने लग जाएं कि हम इसके गुलाम हो जाएं। हम इसका इस्तेमाल सही से करके अपने समय को बचा सकते हैं। तो इसीलिए इस पर सवाल किया गया था। पहला बुनियादी सवाल कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है पैदल ही जाइए दिल्ली मुंबई, ठीक है, बाकी कुछ समय आपको अपनी एक्सरसाइज में देना ही पड़ेगा अगर आपको आज की जो है स्वस्थ रहना है। तो ये हेल्थ सेक्टर में बात की जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही बताया गया कि ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है, यदि आप समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और अगर नहीं बदला तो हेल्थ पर इफेक्ट आएगा। भागा दौड़ी की ज़िंदगी में आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ है, प्रेशर है, किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब मेनी मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में है। तो उस चीज़ पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जिस चीज़ को सवाल उठा था हमारा कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, उस पर हमने पूरा ब्रीफली किया। और आगे देखते हैं इसमें जो 2-3 बातें और लिखी गई हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। यदि याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं को सामना करते हैं उन्हें सोच की उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। इसको मैं थोड़ा सा एक बार मैं और इस कोटेशन को रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको ये बात समझ में फिर से आए। लिखा हुआ है, याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। सोच से ही सारे बदल जाते हैं, नजर से नजारा बदल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस करने से आपकी जिंदगी बदल पाएंगे। फिर उन्हें और बात आगे लिखी है उसको हम देखते हैं। तो समय का समीकरण बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच की उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। मतलब क्या हुआ, अगर कोई समस्या आई है उस कंडीशन में, उस पोजीशन में, तो उसको उसी स्तर सॉल्व करेंगे तो होता है सॉल्व है। तो उसको थोड़ी सी नजरिए बदलने की जरूरत है, तो क्या पता वो सॉल्व हो जाए। अब गेंद आपके पाले में है। आपकी अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रंकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। तो समय को मैनेज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल फॉर एवरी पर्सन। तो समय का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हर एक चीज़ का प्रबंधन कर पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ का प्रबंधन करने के लिए भी समय का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। जब समय का प्रबंधन कर लेंगे तो हर एक चीज़ काम ऑटोमेटिक होगी। अब कुछ कोटेशन में इस सवाल से जुड़ी चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली जो कोटेशन मैं आपको बताता हूँ, आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं घड़ी है। दूसरा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। आए दिन क्या क्या चीजें बदल जाती हैं आप सब जानते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीम को हराएंगे। एक और है, कई बार सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सो मच, आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें जो प्रश्न मैंने लिया था कि आजकल समय की इतनी कमी महसूस होती, उस पर आपको काफ़ी समझ में आएगा। ओवरऑल मैं बात करूँ, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, क्योंकि हम समय को लेकर उतना ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यूबल हम नहीं देते हैं उसको। तो हमें उस जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से अपने समय को बचा करके कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं।
और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसको